अब देखते हैं न्यूमेरिकल्स ऑन सिंगली रेनफोर्स सेक्शन या सिंगली रेनफोर्स बीम। मैं यहाँ जो अभी तक मैंने डिस्कस किया है उसको थोड़ा समराइज या टू रिमेंबर समथिंग रिगार्डिंग सिंगली रेनफोर्स सेक्शन एनालिसिस में जो अपन ने देखा है फार्मूले इक्वेशंस वगैरह, उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ और ये चीज़ें आपको अच्छे से याद करना ही होगा और वो हो जाएगी, थोड़ा मेमोराइज हो जाए, इसलिए मैंने ये टेबल साइड में लिखे हैं। मैं यहाँ टोटल 3 न्यूमेरिकल्स कवर करने जा रहा हूँ, तो तीनों न्यूमेरिकल में ये इसको अपन देखेंगे तो थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा आपको मेमोराइज करने में। टू रिमेंबर, अपन ने जो देखा है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है न्यूट्रल एक्सिस। अब न्यूट्रल एक्सिस 2 है, एक एक्चुअल, दूसरा क्रिटिकल या लिमिटिंग या बैलेंस। ओके, पहला जो है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, ये होता है कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू टेंसाइल फोर्स फॉर टू सेटिस्फाई इक्विलिब्रियम कंडीशन समेशन एफ इज इक्वल टू 0, है ना। कंप्रेसिव फोर्स मस्ट बी इक्वल टू टेंसाइल फोर्स, दोनों इक्वल अगर रहेंगे और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट रहेंगी कंप्रेशन और टेंशन की, और इक्वल है तो गेट्स कैंसल, तो समेशन एफ विल बी 0। ओके, उसी बेस पर ये फार्मूला बनता है। यक्सयू इधर अगर लेते हैं या तो इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं 0.36 एफसी के यक्सयू बी, ये हो गया कंप्रेसिव फोर्स एंड इट इज इक्वल टू टेंसाइल फोर्स यानी 0.87 एफवाई एएसटी। ओके, दूसरा है लिमिटिंग। अब यक्सयू कब निकालना, यक्सयू लिमिटिंग कब, कुछ नहीं, न्यूमेरिकल में यदि एएसटी दिया है एरिया ऑफ स्टील तो यक्सयू निकाल सकते हैं, बराबर है। एफसी के एफवाई ये तो ऑलवेज हर प्रॉब्लम में अपने को दिए रहेंगे, अगर गलती से अगर नहीं है तो अपन एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि उसके बगैर कोई डिजाइन या एनालिसिस हो नहीं सकता। कौन से ग्रेड का कंक्रीट यूज करने वाले हैं, कौन से ग्रेड का स्टील यूज करने वाले हैं, ये तो पता रहना आवश्यक है। ओके, तो ये है एक्चुअल, ये एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस एएसटी अगर है तो ये निकलेगा, अदरवाइज नहीं, क्योंकि एएसटी के बगैर ये ऑपरेट नहीं हो सकता है, विड्थ भी दी रहेंगी। ओके, अब लिमिटिंग जो है ये फिक्स है, इट डिपेंड्स ऑन ग्रेड ऑफ स्टील, स्टील के ग्रेड पर डिपेंड है। ओके, तो ये वैल्यूज कैसे आती है ये मैंने आपको बताया है। अब ये सिर्फ आपको याद रखना है, 250 के लिए 0.53। अब 250 ग्रेड जो है ये अभी प्रैक्टिकली यूज होता नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल तो पूछ सकते हैं। पेपर सेटर जो है वो FE 250 या बाई स्टील दे सकते हैं, तो अपने को ये याद रखना होगा 0.53 D, 415 के लिए 48 D, 0.48 D, 500 के लिए 0.46 D, 550 के लिए 0.44 D, 600 के लिए 0.43 D, ये याद करना ही होगा, क्योंकि ये अपने को सारे चैप्टर्स में लगने वाला है। देन ये हो गए 2 न्यूट्रल एक्सिस। उसके अलावा एमआर मीन्स मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये होता है टेंशन साइड से और कंप्रेशन साइड से। ओके, तो पहले टेंशन साइड से अगर एमआर यानी मोमेंट मीन्स फोर्स इनटू डिस्टेंस एंड फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। ओके, सो हियर फोर्स इनटू एरिया, सॉरी स्ट्रेस इनटू एरिया, स्ट्रेस इज 0.87 एफवाई। अब 0.87 क्यों आता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, एफवाई को फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील को जो लगाया अपन ने 1.15, और 1 को अगर 1.15 से डिवाइड करते हैं आंसर विल बी 0.87। ओके, देन एएसटी एरिया ऑफ स्टील, ये है लीवर आर्म D माइनस 0.42 XU। ये कैसे आता है क्या है, ये मैंने तो प्रीवियस लेक्चर में पूरा डिटेल बताया है, ये सारा, उसको सिर्फ मैं रिवाइज कर रहा हूँ। देन फ्रॉम कंप्रेशन साइड दिस वन MU इज इक्वल टू 0.36 FCK XUB और D माइनस ये है कंप्रेसिव फोर्स।
कंप्रेसिव फोर्स के लिए स्ट्रेस इनटू एरिया, स्ट्रेस इज इक्वल टू 0.36 एफसी के। ये कैसी आती है बताया मैंने, पैराबोलिक फिगर और रेक्टेंगुलर ये दोनों का जोड़ के जो निकलेगा दैट इज 0.36 एफसी के निकलता है। ओके, एवरेज वैल्यू एंड दिस स्ट्रेस इज मल्टीप्लाई बाय एरिया, एरिया इज एक्सयू, क्योंकि कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है ये न्यूट्रल एक्सिस तक एक्ट होता है, कंक्रीट में एक्ट होता है बराबर, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का कंक्रीट, तो उसका एरिया एक्सयू इंटू बी बराबर है। ये मैंने बताया था, ये अगर कोई बीम है तो ये न्यूट्रल एक्सिस और ये एरिया ये न्यूट्रल एक्सिस होता है एक्सयू डिस्टेंस पर और ये विड्थ होती है बी, तो एक्सयू इंटू बी इज द एरिया, ये एरिया मल्टीप्लाई बाय लीवर आर्म जेड इज इक्वल टू डी माइनस 0.42 एक्सयू, सेम वैल्यू, ये भी लीवर आर्म है ये भी लीवर आर्म। ओके, अगर यहीं पर इस इक्वेशन में यदि एक्सयू की वैल्यू, ये लिमिटिंग वैल्यू जो है जैसे ग्रेड के हिसाब से, अगर 415 है तो ये वैल्यू, 250 है तो 0.53 डी, ये वैल्यू एक्सयू की यहाँ पर और यहाँ पर अगर पुट करते हैं तो ये इक्वेशन थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाता है, क्योंकि आगे जो चैप्टर्स है चाहे स्लैब हो या फुटिंग हो, टी बीम हो, सज्जा हो, स्टेयरकेस हो, वहाँ पर जो फार्मूला यूज़ करना है ये इतना लंबा चौड़ा फार्मूला यूज़ न करते हुए अपना टाइम बच जाएगा, डी निकालने के लिए आसान हो जाता है, इसलिए ये फार्मूले जो है याद रखना होगा, ये याद हो जाएंगे क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स अपन यूज़ करेंगे ये टेबल। ओके, अब 250 अगर है तो ये कोएफिशिएंट होता है 0.149। ओके, एफसी के बी डी स्क्वायर, बस कुछ नहीं किया है, यहाँ पर एक्सयू की वैल्यू, एक्सयू लिमिटिंग जो है ऊपर के टेबल की डालना है, यहाँ पे एक्सयू की वैल्यू ये ऊपर के टेबल से डालना है, बाद में इसको सिंप्लीफाइड करते हैं मैथमेटिकली, वी गेट दिस कोएफिशिएंट। 415 के लिए कोएफिशिएंट है 0.138, 500 के लिए 0.133, 550 के लिए 0.129, 600 के लिए 0.127, ऑल एफसी के बी डी स्क्वायर। ओके, ये हो गए दो चीज़ें, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम टेंशन साइड, फ्रॉम कंप्रेशन साइड, और ये क्रिटिकल, ये और ये सेम है। आपने ये अगर इक्वेशन यूज़ किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलता है। ओके, वो इक्वेशन ही अपन यूज़ करेंगे यहाँ पर, क्योंकि वो इक्वेशन भी अपने को पता रहना चाहिए, इसलिए, और थोड़ा कंसेप्ट बताने के हिसाब से मैं वो यूज़ करूँगा, और इसको यूज़ कर सकते हैं ये भी मैं वहाँ पे बताऊँगा। उसके बाद AST के लिए ये फार्मूला तो कई बार लगने वाला है, तो ये टोटली मेमोराइज हो जाएगा। इसमें गलतियाँ होने की चांसेस कैलकुलेटर में ये डी स्क्वायर, एक दूसरा BD ये छूट सकता है, तो उसको केयरफुली ध्यान में रखना है। बस इतनी चीज़ मेरे को यहाँ बतानी थी। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यूमेरिकल। ओके, ऑलवेज फर्स्ट स्टेप इज टू राइट डाउन डेटा। सो हियर डेटा गिवन, क्या क्या दिया है पहले देख लेते हैं। आरसीबी क्रॉस सेक्शन ये दिया है, तो इससे मैं लिख सकता हूं B इज इक्वल टू 230 mm, D इज इक्वल टू 400 mm। अब ये जो D है, ये D ओवरऑल है, क्योंकि यहां पर दिया है इफेक्टिव डेप्थ, सो हियर इट इज D, बट इन ऑल कैलकुलेशन वी रिक्वायर स्मॉल d, दैट इज स्मॉल d यानी इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ इज इक्वल टू D माइनस इफेक्टिव कवर। ओके, इट इज 400 टोटल डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ माइनस 31, देयरफॉर इट इज इक्वल्स टू 369। तो 369 mm ये हो गई डेप्थ, ये हो गया। बाद में यहां पर स्टील AST नहीं दिया है, नंबर ऑफ बार दिए। ओके, टोटल स्टील AST इज इक्वल टू नंबर ऑफ बार कितने हैं, 4 नंबर, सो 4 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ 1 बार, एरिया ऑफ 1 बार पाई बाय 4, और बार के साइज है 12 mm, सो इट इज स्क्वायर। ये हो गया AST, इट इज इक्वल टू 452
452 mm एंड स्क्वेयर. ओके, AST भी हो गया. देन कंप्यूट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस. अपने को क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड ये एक प्लस ये भी निकालना है, मैक्सिमम यूडियल और स्पैन दिया है. ओके, L इज इक्वल टू 3.5 मीटर. ग्रेड, अब ग्रेड से मैं लिख सकता हूं FCK इज इक्वल्स टू M20 यानी 20 MPa. FY ग्रेड ऑफ स्टील 415 MPa या न्यूटन पर स्क्वायर mm. हो गए. ये सारी जो चीज़ें दी गई है उसको मैंने यहाँ लिख दिया है, डेटा गिवन. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड. क्या क्वेश्चन पूछा है? ओके, अब इसमें जो पूछा है ये है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस. तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मीन्स mu और वी कैन से m और आई कैन कीप एज इट इज. mu छोड़ सकते हैं क्योंकि आगे का पूछा है W, लोड कितना रख सकते हैं. ओके, ये कैसे, ये बाद में देख लेंगे अपन. अब प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं. वी गो फॉर सॉल्यूशन. अब सॉल्यूशन में मैंने अभी बताया सबसे पहली स्टेप AST दिया है या नहीं ये देखना है. ओके, अब इस न्यूमेरिकल में AST दिया है तो फर्स्ट स्टेप वुड बी टू फाइंड डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस. सिंपल. पहली स्टेप, डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस. एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ. हो गया. अब ये जो डेप्थ है इट इज इक्वल टू XU इज इक्वल टू 0.87 FY AST डिवाइडेड बाय 0.36 FCK B. ओके, नाउ वी कैन पुट वैल्यूज. XU is equal to 0.87 FY. FY is given here 415. Then AST 452. Just we have computed AST divided by 0.36. FCK is 20. Then B width is 230. When we solve, we get the value 98.54 mm. This is the value of actual neutral axis. ये हो गई. अब सेकंड स्टेप, क्रिटिकल या लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस. लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस XU लिमिटिंग. ये दो निकालने तक कुछ सोचना ही नहीं, कोई भी प्रॉब्लम रहने दो. अगर दो नहीं एक है, एक पहले निकाल लो, बाद में सोचेंगे आगे क्या करना है. तो बराबर है. अब यहां पर है 415. उसके लिए वैल्यू है 0.48 D. सो हियर 0.48 और D इज इक्वल्स टू 369. ये D की वैल्यू. ओके, इट इज इक्वल्स टू 177.12 mm. ये दो वैल्यूज आ गए. अब इनका काम क्या होता है? डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ये दो. इससे ही अपने को पता चलता है कि ये अंडर रेनफोर्स है या ओवर रेनफोर्स है. ओके, कंपेयर करना है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से, बैलेंस न्यूट्रल एक्सिस से या लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस से. उससे ज्यादा है या कम है. ओके, फ्रॉम दिस थर्ड स्टेप XU
इज लेस देन XU लिमिटिंग है। XU लिमिटिंग की वैल्यू इट इज 177.12 mm। XU की वैल्यू है 98.54 mm। ओके, अब इससे क्या पता चलता है कि ये अंडर रेनफोर्स है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन जो दिया है ये अंडर रेनफोर्स है। यदि ये अंडर रेनफोर्स है तो कौन से साइड से अपने को फेलियर होने के चांसेस है? स्टील कम है, जिसकी क्वांटिटी कम उस साइड से फेलियर होने के चांसेस ज्यादा। अब यहां पर स्टील कम, अंडर रेनफोर्स है ना, अंडर रेनफोर्समेंट कम है, तो यहां पर टेंशन साइड से अपने को निकालना होगा। यहां कंप्रेशन साइड से या लिमिटिंग वगैरह नहीं कर सकते, क्योंकि टेंशन या स्टील ये मेन है, यहां पर वही फेल होने वाला है। सो हियर MR मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम टेंशन साइड एंड MU is equal to 0.87 FY/AST। ये टेंशन साइड से ये फार्मूला, सेम फार्मूला आई एम गोइंग टू राइट हियर, मल्टीप्लाई बाय D माइनस 0.42 XU ओनली और अब MU इज इक्वल्स टू 0.87, FY की वैल्यू है 415, AST की वैल्यू है 452 ब्रैकेट में, D की वैल्यू है 369 माइनस 0.42। उसके बाद XU की वैल्यू, XU लिमिटिंग नहीं, जो लोअर है वो लेना, हर जगह पे जो लोवेस्ट है वो लेना। ओके, तो लोवेस्ट वैल्यू है ये, यहां पे भी अपन लिख सकते हैं XU इज इक्वल टू XU। XU की वैल्यू क्या ले रहे हैं? XU लिमिटिंग नहीं है। ओके, सो हियर द वैल्यू इज 98.54। ओके, व्हेन वी सॉल्व वी विल गेट द वैल्यू ऑफ MU की वैल्यू मिलेंगी 53.46 इंटू 10⁶ न्यूटन MM। ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है MU। ओके, अब ये हो गया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है ये अल्टीमेट है, अपन इसको कन्वर्ट कर सकते हैं वर्किंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, या तो फिर इसको ऐसे ही रखो और जो लोड है उसको अपन सेफ लोड या वर्किंग लोड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब MU की वैल्यू पता चल गई, ठीक है, लेकिन W पूछा है ना, मैक्सिमम UDL पूछा है और ये स्पैन दिया है और ये सिंपली सपोर्टेड यहां लिखा नहीं है। ओके, प्रॉब्लम में मिसिंग है, लेकिन अपन इसको कंसीडर करेंगे अभी SSB, सिंपली सपोर्टेड बीम। ओ है, सिंपली सपोर्टेड बीम ही है वो। ओके, नाउ वी नो MU is equal to WU L square by 8। moment of resistance maximum, bending moment maximum is this one, and this is equals to, I can say, bending moment, and bending moment is equals to moment of resistance। जितना external moment रहेगा उतना ही internally उसको resist करना है। ओके, now WU L square and L is equal to 3.5 ये दिया है। ओके, अगर यहाँ पे 3.5 पुट करते हैं तो इसको फिर अपने को किलो न्यूटन और मीटर में करना होगा। सो इट इज बेटर टू राइट 300, ये भी कर सकते हैं, या तो फिर इसको कन्वर्ट कर दो। MU इज इक्वल टू
53.46 किलो न्यूटन और मीटर। ये मैंने बहुत बार बताया है, न्यूटन का किलो न्यूटन, तो डिवाइड बाय 1000, ये न्यूटन का 1000 से डिवाइड कर दो, किलो न्यूटन हो गए। अब ये एमएम है, एमएम को मीटर करना है, फिर से अपने को 10⁻³ या तो फिर 1000 से डिवाइड करो। ये दोनों मिला के क्या होगा 10⁻6 और ये 10⁻6 गेट्स कैंसल, सो वी गेट 53.46। सो यहाँ पर अपन वो सिंपल है कैलकुलेशन करना, 5 एंड स्क्वायर ऑफ इट डिवाइडेड बाय 8, ये हो गई बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू, एंड इट इज टू बी इक्वल टू MR रेजिस्टेंस, it is 53.46. When we solve, we will get the value of WU 23.27 किलो न्यूटन, क्योंकि ये वैल्यू जो है अपनी किलो न्यूटन मीटर में है, तो ये किलो न्यूटन हो गया। ये मिलेगा अपने को अल्टीमेट लोड, ये है अपना अल्टीमेट लोड। लेकिन अपने को पूछा गया है लोड यूडीएल, मैक्सिमम यूडीएल, यहाँ पे वैसे दिया नहीं है, लेकिन सेफ लोड करके दिया रहेगा या तो वर्किंग लोड दिया रहेगा। जो एक्चुअल लोड रखने वाले हैं वो वैल्यू निकालना होता है, एक्चुअल वैल्यू, ओके। सेफ लोड और अल्टीमेट लोड जो है उसको 1.5 मल्टीप्लाई करके अपन निकालते हैं, ओके। वी नो, अपने को ये पता है कि WU is equal to 1.5 और वर्किंग लोड, therefore W is safe load और वर्किंग लोड, सेफ लोड या वर्किंग लोड इज इक्वल्स टू, है ना। अब क्या करना होगा, WU डिवाइडेड बाय 1.5, WU की वैल्यू है यहाँ पर 23.27 एंड डिवाइड बाय 1.5, इट इज इक्वल्स टू 15.51 किलो न्यूटन पर मीटर। ये भी पर मीटर है, यूडीएल है ना, तो ये पर मीटर। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ये एक पूछा था, ये दूसरा, ये दोनों आंसर्स आ गए। तो इस तरह बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स होते हैं इसमें। सिर्फ आपको एक ध्यान में रखना है कि पहली स्टेप जो है न्यूट्रल एक्सिस की करना है, उसमें दो है, एक्चुअल क्रिटिकल। अगर AST है तो एक्चुअल निकालो, नहीं तो क्रिटिकल से स्टार्ट करो, ओके। तो वैसे ही प्रॉब्लम जो है ये चैनलाइज हो जाएगा, बाकी इसके ऊपर और कुछ है ही नहीं, ओके।